रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम खजूर महफूज़ करने का तरीका बता रहे हैं जो कि सालों तक आप महफूज़ कर सकते हैं। हम भी अक्सर खजूर लाते हैं तो उसको नॉर्मली आप फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने के बावजूद भी उसमें कीड़ा लग जाता है। उस कीड़े लगने की वजह जो है ना, वो मुझे जो समझ आई तो वो ये है कि जो उसमें जो गुठली होती है ना, वो घुलना शुरू हो जाती है हीट से, गर्मी से, या लाइट भी चली जाती है, या अगर आप बाहर रखते हैं खजूर, फ्रिज के बगैर रखते हैं, या बाहर से अगर ख़रीद कर लेकर आएँ, अव्वल तो आपको खजूर फ्रेश लेनी चाहिए, देख कर लेनी चाहिए कि आपको सही दे रहा है। तो गुठली जब आप निकालते हैं ना तो उसके अंदर कीड़े निकल आते हैं अक्सर औकात। कई लोग जो है ना, कई लोग रोज़ा खोलते हुए खजूर मुँह में डालते हैं और गुठली मुँह में से निकाल रहे होते हैं। वो तरीका गलत है, क्योंकि गलत इसलिए बोलूँगी कि गुठली जो है ना आपको पहले निकालनी है। गुठली जब आप देखेंगे ना तो अक्सर औकात गुठली जब आप देखते हैं ना तो उसमें से कीड़ा भी निकल रहा होता है। तो वो अल्लाह की सुपुर्दी है। हाँ, बुरी हो जाती है। अल्लाह की सुपुर्दी है, जो खाते ने बस अल्लाह ताला बचाता है फिर कि जिन्होंने नहीं अगर खाधी है अक्सर ऐसा। जैसे अगर अक्सर लोगों ने नहीं ध्यान दिया तो गुठली समेत खजूर डालिए, तो अगर कीड़े वाली हुई तो फिर अल्लाह बचाने वाला है। लेकिन एहतियात कर लिया करें कि उसकी गुठली निकाल के खाया करें पहले। अच्छा, महफूज़ करने के लिए मैं आपको बता दूँ, अभी मैं लेकर आई हूँ और तजर्बा मेरे पास पड़ा हुआ है कि मैंने जो करके रखा हुआ है। ये अब आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या तजर्बा करके रखा हुआ है, आपके सामने अभी बता रही हूँ। सबसे पहले आपने खजूर इस तरह की लेनी है, बिल्कुल तेल लगी हुई नहीं होनी चाहिए कि तेल लगा हुआ, क्योंकि वो फिर ऐसे करके चिपकी होती है। जब हम उनको चिपकी हुई को खोलते हैं ना, मतलब जुड़ी हुई को अलहदा करते हैं, तो वो वैसे ही टूट जाती है, इतनी सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट खजूर का मतलब ये हल नहीं है, क्योंकि हमने निकालनी है गुठली। अगर हम सॉफ्ट खजूर की गुठली निकालेंगे तो वो मलीदा से हो जाएगा। तो थोड़ी सी खड़ी खड़ी खजूर लेनी है। देखें, चाहे अजवा हो, चाहे अंबर हो, चाहे मबरूम हो, कोई भी खजूर आप महफूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कीमती खजूरें होती हैं, बहुत महंगी पड़ती हैं। और रोज़ रोज़ तो नहीं, उम्रा और हज के लिए लोग जाते हो, फिर आपके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं या आप खुद अपने लिए। तो वो लोग चाहते हैं कि हम सालों जो है ना इसको थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें, तो वो भी ये तरीका कर सकते हैं जो मैं अभी बता रही हूँ आपको। तरीका क्या है कि आपने जैसे ही लेकर आनी है, आपने धोना नहीं है। आपने धोना नहीं है, आपने क्या करना है, इसको बारीक नोक की छुरी ले लें आप, एक तरफ कट लगाएं। ये देखें खजूर, ये नहीं कि ऐसे निकाल के ऐसे रख ली, थोड़ा सा दबा दें, गुठली अलहदा कर लें, फिर कट लगाएं। फ़ौरन लाने के बाद, यानी कि आपने पहले फ्रिज में रख दी फिर निकालें, क्योंकि जब फ्रिज में से निकालेंगे तो ये छिलका जो है ना अलहदा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह करके आपने गुठली निकालते रहना है। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन ये कि ये देखें, ये भी उतार ले आप, ये जो इसकी डंडी होती है। 15 मिनट लगे थे एक किलो में। हाँ, ये देखें, फटाफट 2-3 हाथ लग जाए ना अगर घर दे अफराद, तो जल्दी ही हो जाएगा। बच्चे ने बंदारे ला दिया। हाँ, ये देखें, ये सारी खजूर की गुठलियाँ हमने निकाल दी। इसी तरह मैं तमाम खजूरों की निकाल के आपको बताती हूँ। अब क्या करना है, ये खजूर है, इसको हमने इसमें रखा और ये लिया तेल। तेल आपने कौन सा लेना है, कुकिंग ऑयल नहीं लेना, कुकिंग ऑयल की स्मेल आना शुरू हो जाती है। और ना आपने खोपरे का तेल लेना है, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो है वो फ्रीज़र में जाके जमना शुरू हो जाता है। चाहे कम भी लगा हो तो उसमें वाइट से निशान आ जाएंगे, क्योंकि जम जाता है फ्रीज़र में। आपको पता है, जो लोग खोपरे का तेल इस्तेमाल करते हैं फ्रिज में जम जाते हैं। ये है बादाम का तेल। आलमंड ऑयल लेना है आपने, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, इतना ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या लेना है, ये महफूज़ करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको, और धोई नहीं है मैंने। देखिए, इतना सा लेना है आपने। ये एक एक खजूर को आपने एक मरतबा हाथ को थोड़ा सा तेल लगेंगे तो 5-6 खजूरें हैं ईज़िली हो जाएंगी। ये देखें, शाइन आना शुरू हो गया। और पहले से तेल लगी हुई खजूर नहीं लेनी, फिर मैं बता दूँ। तकरीबन ½ टीस्पून या 1 टीस्पून के करीब, आधा किलो खजूरों में तेल लग जाएगा। ये अब फिर देखें, हाथ ड्राई हो गए थोड़ा सा। ये तमाम खजूरों को मैं इसलिए नहीं लगा रही कि फिर एक ही जगह पे तेल चला जाएगा, ठीक है। वो कई लोग कहेंगे कि ऐसे बहुत मिक्स करो, नहीं, वो तरीका गलत है। तो इसीलिए ये सबको हमने तेल लगा दिया। मेरे ख्याल में ½ टीस्पून भी नहीं लगा, बिल्कुल हल्का सा मामूली सा तेल लगाना है। तो अगर, और मैंने तेल भी इस तरह का लिया है कि अगर आपके पेट में तेल चला भी जाए तो नुकसानदेह नहीं है। अब आपने क्या करना है कि इसको हमने रखना है फ्रीज़र में। फ्रीज़र में आप सालों रख सकते हैं। निकाली, जुड़ेंगे भी नहीं आपस में, निकाली और आपने धोई और खा ली उसी वक्त। तो थैली डाल के, ये देखें, ये फ्रीज़र में मैंने रखी हुई है 1 किलो खजूरें। इसी तरह करके आपको इसकी हालत बता देती हूँ। ये खजूरें
जैसे हम इसको धोएंगे ना इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। बहुत आपको कड़क लग रही है ना, नहीं, ये कड़कपन ही इसकी यही खासियत है कि ये ख़राब होने से बच जाएंगी। ये देखें, ये भी हम जो है ना अब इसको फ्रीज़र में रख देंगे और ये हालत हो गई। अब आप मुझे ये बताएं कि खजूर महफूज करने का तरीका आपको कैसा लगा। जिन लोगों के शहरों में महंगी है खजूर, वो दूसरे सस्ते शहरों से मंगा के इसी तरह महफूज कर सकते हैं। या आप सऊदीया गए हैं उम्रा, अच्छा हाँ, उम्रा और हज के लिए गए हैं, वहाँ से लेकर आए हैं और आप चाहते हैं कि पूरा रमज़ान जो है हम खजूर ख़राब ना और हम खाएँ, तो इस तरह भी महफूज कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको जाके फ्रीज़र में रख दूँगी। ये भी फ्रीज़र में, ये भी फ्रीज़र में। निकाली जिन्नी गड्डी, वो भी टेंशन नहीं कि गुठली निकालनी है। और गुठली वैसे भी प्लेट में जो है ना कोई खाता है गुठली प्लेट में वापस रखता है, तो वो प्लेट उठाना एक अजीब सा लगता है, मतलब कि ऐसा लगता है आदाब के ख़िलाफ़ है कि वो गुठलियाँ हम उठा रहे हैं, उनकी प्लेट साफ़ करें गुठलियाँ। हमेशा हमारे रमज़ान का महीना इस तरह गुजरता है कि हम तमाम फैमिली की गुठलियाँ जो है खजूरों की उनकी प्लेटों में रखते हैं। गुठलियाँ निकाल के ना खजूरें रखी हुई होती हैं, वो मुँह में खुजली मुंह में गुठली जो है ना उनके नहीं होती तो वो खजूर खाते हैं और फिर वो बड़े खुश होते हैं कि गुठली तो उन्होंने इतने निकम्मे कर दिए ना हमने अपने भाइयों को। वो मुंह में डालते कहते हैं ओए और लिया नहीं सन्ना खजूरा तो गुठली तो नहीं करनी पै रही। तो ये तरीका आपने कैसा लगा आपको, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।